हेलो, गुड मॉर्निंग। ये एक इन डेप्थ बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स ने तैयार की है फॉर मधु कैटरर्स। लेट्स सी कि इस बिजनेस रिपोर्ट में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं सर्च सिनेरियो के साथ। तो देखिए, सर्च सिनेरियो में यहाँ क्या है कि कैसे लोग ऐसे क्लाइंट्स अपने सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचते थे और सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट्स तक पहुंचते थे या पहुंचते हैं। तो हम चालू कर रहे हैं फ्रॉम 1980 से 2015 तक की बात करते हैं, इस स्पैन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे क्लाइंट्स कैसे रीच करते थे एक सर्विस प्रोवाइडर तक। मान लीजिए क्लाइंट को कोई सामान खरीदना है या कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो न्यूज़पेपर्स में पैम्पलेट्स जो उनके पास आते थे उसके थ्रू, या थोड़ा बहुत रेडियो, क्योंकि रेडियो भी उस तरह से एफएम वगैरह बहुत ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, तो थोड़ा बहुत रेडियो मान लीजिए, और बहुत लिमिटेड से साधन हमें मिलते थे जहाँ से क्लाइंट किसी एक बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले पाता था। वहीं दूसरी तरफ सर्विस प्रोवाइडर्स कैसे रीच करते थे क्लाइंट्स तक। नो डाउट जब इन्हीं साधनों को क्लाइंट्स देख रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइडर भी इन्हीं पे अपने एड्स डिस्प्ले करते थे। न्यूज़पेपर्स में ऐड डाले जाते थे, पैम्पलेट्स डाले जाते थे, रेडियोस पे थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट किया जाता था। तो इस तरीके से ये इन सिस्टम्स को यूज़ करके और काम किया जाता था। बट वहाँ क्या होता था, ये न्यूज़पेपर की बात करें हम, चाहे पैम्पलेट की बात करें, रेडियो की बात करें, इन दोनों में ही कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे आ रहे हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। लाइक न्यूज़पेपर में अगर आप ऐड डालते हैं तो नो डाउट कॉस्टली है और बहुत लिमिटेड सा आप ऐड डाल सकते हैं जिसमें आपने थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह डाला। जितना बेटर आप ऐड डालेंगे, आपको सपोज फर्स्ट पेज पे ऐड डालना है, किसी अच्छे न्यूज़पेपर में ऐड डालना है, और अगर आपको ज़्यादा रीच के लिए डालना है तो उसकी प्राइस ही बहुत ज़्यादा होती थी, और फिर आपको पहले ऐड डिज़ाइन करवाना है, फिर उसके बाद आपको वो चीज़ डालनी है। सेम विद पैम्पलेट्स भी आपको पहले पैम्पलेट डिज़ाइन करवानी पड़ती थी, फिर पैम्पलेट छपवानी पड़ती थी, फिर किसी बांटने वाले लोगों को आपको हायर करना पड़ता था, उनको फिर कहीं कहीं खड़ा करना पड़ता था। तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। साथ में ऑन एन एवरेज इसकी भी प्राइसिंग काफ़ी हाई जाती है। रेडियो और टीवी पे एडवर्टीजमेंट नो डाउट वो और भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो नॉर्मली में इन सभी की प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा रहती है। साथ में रीच की अगर बात करें तो देखिए, रीच भी दो तरीके से है। अगर न्यूज़पेपर, पैम्पलेट और रेडियो की बात करें तो आप एक बहुत लिमिटेड से एरिया में अपना एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं। अगर आज मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं दैनिक भास्कर या पत्रिका की बात करूं तो वो राजस्थान लेवल पे भी अगर मैं बांट देता हूं तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। अदरवाइज जयपुर का इनका ही सोचना पड़ता है। और पैम्पलेट्स की तो और भी स्थिति बुरी रहती है, क्योंकि पैम्पलेट्स मैं अपने आसपास के ही थोड़े बहुत एरिया में बंटवा सकता हूँ। फिर रेडियो और टीवी के एड्स में इनमें एक और प्रॉब्लम है, दोनों में ही, बल्कि इनफैक्ट चारों में एक और चीज़ रहती है ड्रॉबैक, कि चारों में टाइम स्पेन भी बहुत कम रहता है। आज अगर एक ऐड आया है तो वो सिर्फ आज के लिए ही आया है, और कल धीरे धीरे कोई भी जना पुराने न्यूज़पेपर्स को उठा के और कोई ऐड नहीं देखता अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो मैं याद रखूंगा, अरे हाँ कल के पेपर में आया था या कल एक पैम्पलेट आया था, तो नोबडी केयर्स और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे को जो बिजनेस मिलने के जो मेन चांसेस होते हैं वो या तो सेम डे या उसके आसपास थोड़ा बहुत और मान लीजिए। और तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड रीच है, काफ़ी महंगे पड़ते हैं और बहुत ही प्रोसेस वाइज भी लेंदी रहता है। तो ये 3-4 इनके प्रॉब्लम्स रहते थे। तो ये बात की 80 से और 2050 तक। नाउ आगे अब क्या रहा आफ्टर 2015, सर्चिंग सिस्टम ऑफ क्लाइंट्स हैव बीन चेंज। अब अगर 2016 से और प्रेजेंट टाइम तक की बात करें तो अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। तो अब क्लाइंट कैसे रीच कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर्स पे, मैं एक मेजर क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग, इंक्लूडिंग शायद आप और हम लोग भी, थ्रू इंटरनेट, वाई कंप्यूटर एंड मोबाइल्स। आज हम लोगों के पास, सबके पास नॉर्मली स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर वगैरह सबके घरों में अवेलेबल रहते हैं। इंटरनेट हम लोगों के पास, सबके पास रहता है।
तो इनके थ्रू ही सर्चिंग कर लेते हैं। जब मुझे सर्विस की रिक्वायरमेंट है, मैं तभी की तभी उस सर्विस को सर्च कर लेता हूं, मैं तभी उस सर्विस पे रीच करना पसंद कर लेता हूं। अब वो वाली फाउंडेशन खत्म हो गई। या अगर मैं पुराने वाले ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करूं, तो मान लीजिए आज मुझे किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है और मेरे पास अगर वो ऐड आया भी है तो वो मेरे लिए यूजलेस है। बट नए सिस्टम में अब ये हो गया थ्रू इंटरनेट कि मुझे अगर अभी किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो मैं हैंड टू हैंड, इवन चाहे रात के 2 बजे की भी बात मैं करूं, तो मैं रात को भी अगर थ्रू इंटरनेट कुछ चीज सर्च करना चाहूं तो मैं इजीली सर्च कर सकता हूं। और मेरा जो इंटरनेट पे जो एक सर्विस प्रोवाइडर की अगर रीच है तो उसके लिए वो काफी अच्छी चीज साबित हुई। क्यों? क्योंकि अब क्लाइंट अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस सर्विस को सर्च कर रहा है, और जब हम सामने पहुंचते हैं तो हमारे चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि वो क्लाइंट शायद हमारे पास आ जाए। तो अब कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू, मतलब इंटरनेट पे ऐसे क्या साधन है जिनके थ्रू क्लाइंट्स जब सर्च कर रहे हैं और सर्च करके आते हैं, तो सबसे बड़ा देखिए एक साधन हमने देखा कि गूगल और याहू जैसे बड़े सर्च इंजन्स, क्योंकि आज हमें भी कुछ सर्च करना होता है, फटाफट गूगल खोलते हैं, उस पर कोई चीज़ डालते हैं और फिर जो भी रिजल्ट हमारे सामने आते हैं हम उनको देखते हैं। तो उनमें क्या रिजल्ट आते हैं? उनमें रिजल्ट आते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट्स आती हैं। तो यानी कि वेबसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए अब यहाँ पे निकली कि जिसकी वेबसाइट गूगल पे, मैंने अगर कोई चीज़ सर्च की और सर्च करने पे कोई वेबसाइट गूगल पे सामने आई, तो जो वेबसाइट गूगल पे सामने आई उसी पे मैं जाके और अपना सर्विस के लिए चीज़ें सर्च करना चालू कर दूंगा। और इसमें भी एक बहुत स्पेशल चीज़ क्या रहती है कि हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग पहले पेज पे जब गूगल के जो रिजल्ट आते हैं उनमें 7 या 8 रिजल्ट होते हैं, तो हम मैक्सिमम 7-8 रिजल्ट भी वैसे नहीं देख पाते, बट स्टिल अगर माने तो हम फर्स्ट पेज को मान लीजिए देख लिया। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम कभी कभी सेकंड पेज पे भी थोड़ा बहुत जाके देख लेते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंस किसकी है? मेन इंपॉर्टेंस है गूगल के फर्स्ट पेज पे आने वाले रिजल्ट्स की। तो क्या क्या देखा हमने? गूगल और याहू पहली चीज थी जिन पे हमारी वेबसाइट आ सकती है। तो एक तो मेजर सॉल्यूशंस, और आपने अपनी सर्चिंग में खुद भी अगर हम देखें तो हमने जब हमें 90% कोई सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी तो हमें डायरेक्टली उन सर्विसेज की वेबसाइट या चीजें याद नहीं आती, हम इजी सिस्टम गूगल पे जाके और उसको सर्च करना पसंद करते हैं। तो 90% जो चीज़ें आ रही हैं वो हमें गूगल और याहू पे जाके और फिर हमें अपनी सर्चिंग से मिल जाती हैं। तो क्लाइंट्स को इस तरीके से मिलती है। फिर क्लाइंट्स ने, क्योंकि एक सोशल नेटवर्क का वहाँ पे भी एक सिस्टम बन चुका है। सोशल नेटवर्क में कौन सी चीज़ें हैं? जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जस्ट डायल है, सॉरी इसमें हम जस्ट डायल को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम को मेजरली इंक्लूड करते हैं। तो ये दोनों ऐसे हैं जहाँ पे यूजर्स अपने एंटरटेनमेंट पर्पस से या लोगों से जुड़ने की वजह से वो ऑलरेडी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे जगह पे है। तो जैसे पहले के टाइम में हम कहाँ अपना पैम्पलेट बंटवाना पसंद करते थे? जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती थी। लाइक मेरे को अगर पब्लिक ज़्यादा मिल रही है जीटी में या इस तरीके के मॉल्स में या कहीं और, तो पैम्पलेट वाले वहीं खड़े हो जाते थे, या स्कूल्स में बच्चों के स्कूल के बाहर, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज देनी है तो देखिए जहाँ मास होगा, जहाँ भीड़ होगी, वहीं ज़्यादातर हम इस तरीके के पैम्पलेट्स और एडवर्टीजमेंट करना पसंद करेंगे। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसी जगह हैं जहाँ यूजर्स की काफ़ी भीड़ है, और क्योंकि ये एक टेक्निकली अपडेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं तो इन पे एक बहुत खास चीज़ हमें और देखने को मिलती है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब हम लोग भी जब इस पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, भरते हैं, तो ये लोग आपसे आपकी हॉबीज़ पूछ लेते हैं, आपकी एज पूछ लेते हैं और आपका एरिया, आपका टेलीफोन नंबर। तो ये देखिए, ये ज़बरदस्ती नहीं पूछ रहे, ये इनका एक बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम डेवलप्ड है कि आज इनको उससे सारी चीज़ें आपके बारे में पता लग रही हैं। आप किस एरिया में रह रहे हैं, आपका जेंडर क्या है, आपकी एज ग्रुप क्या है और आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या है। तो ये लोग इस तरीके से फिर काम करते हैं आगे। इन्होंने पूरी सर्विसेज फ्री दे रखी हैं, देन हाउ दे आर गेटिंग देयर सर्विस अमाउंट, उनको कैसे पैसा मिल रहा है? उनको सिंपल तरीके से पैसा मिल रहा है, ये लोग एडवर्टीजमेंट के थ्रू कमा रहे हैं। जैसे आज एक अखबार जो कि हमारे घर में सिर्फ 2 रुपए में आता है, 3 रुपए में आता है, बट वो लोग कैसे कमाते हैं? वो लोग उसको कमाते हैं
उसमें एडवर्टीजमेंट डाल के, जो लाखों रुपए के वो एडवर्टीजमेंट डाल रहे हैं, वो उनके थ्रू अपना पैसा निकाल रहे हैं, ना कि आपसे लिए गए 2 रुपए या 3 रुपए से। सेम विद फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इन्होंने भी आपको फ्री सर्विसेज दे रखी हैं, क्योंकि हमने शायद आज तक फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कभी ये 2 पैसे भी नहीं दिए हैं। तो फिर ये इनका क्या सिस्टम रहता है, ये लोग भी यही करते हैं कि जो कंपनीज हैं अलग अलग, वो कंपनी इन पे आके और अपने एड्स डालती हैं, और एड डाल के यूजर्स उन एड्स को देख पाते हैं। तो यहाँ पे आज इतना बड़ा क्लाइंटेज अवेलेबल है, तो उस हिसाब से हमें अगर आज एक सर्विस प्रोवाइडर की बात करें, तो सर्विस प्रोवाइडर का अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर कोई एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि मेंस की जीन्स, उन्होंने नई एक जीन्स बनाई है, लिवाइस ने एक नई जीन्स मेंस के लिए डाली है, तो देखिए कितना इजी हो जाएगा अगर वो अपना एड फेसबुक पे डाले। तो फेसबुक उनको इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, वो उनसे बोलता है आपको किस एरिया के, किस तरीके के कैटेगरी के लोग को वो ऐड दिखाना है। तो ये सारी सर्विसेज ये फेसबुक और इंस्टाग्राम देते हैं आपको, तो आप उनमें से आराम से चूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरियाज चूज कर सकते हैं, आप एज ग्रुप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये यंगस्टर्स के लिए है जीन्स, तो आप यंगस्टर्स चूज कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे जो हॉबीज वगैरह डाली गई हैं, हॉबीज के अकॉर्डिंग भी चीज़ें डाली जा सकती हैं। जैसे आज किसी को टेक्नोलॉजी की हॉबी है, मोबाइल फोन्स की है, तो अगर कोई कंपनी ने नया मोबाइल फोन लॉन्च किया है, तो वो अपना ऐड सीधे कहाँ दिखा सकती है, वो सीधे ऐसे ग्रुप्स को दिखा सकती है जिन्होंने अपनी हॉबीज डाल रखी थी कि मोबाइल फोन्स हॉबी है। तो अगर एक आज ऐसे पर्सन के सामने एक नया मोबाइल की का ऐड जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो शायद उसके बारे में सोच सकता है, अरे नया मोबाइल आया, तो ही कैन थिंक कि वो उसको खरीदे। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमें एडवर्टीजमेंट तो दे ही रहे हैं, बट हमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमें वो क्लाइंटेज देना चाह रहे हैं ये लोग, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो कन्वर्जन इजीली उनके हो जाएं, इन कंपेयर टू ओल्ड सिस्टम्स, जिसमें हम अखबार में एक ऐड डालते थे, तो अखबार हर घर में जा रहा है और हर तरीके की कैटेगरी के लोगों के पास जा रहा है। तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी कैटेगरी के हैं ही नहीं, उनके पास अगर वो ऐड जाता भी है, वो रेगुलर भी जा रहा है, तो भी वो यूजलेस है। तो यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम हमें इस तरीके के बहुत टेक्निकली बहुत अपडेटेड सिस्टम प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी हैं या प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको और ऐड मिल जाते हैं, लाइक जस्ट डायल हुआ, इंडिया मार्ट वगैरह हुआ। तो ये लोग भी आपके एडवर्टीजमेंट्स, आपके कॉम्पिटिटर्स के एडवर्टीजमेंट वहाँ डाल देते हैं। तो ये नया सिस्टम है जिसके थ्रू क्लाइंट्स रीच कर रहे हैं आजकल सर्विस प्रोवाइडर्स पे। तो इफ दीज आर द न्यू सिस्टम्स, देन why to use the old advertisement system by the service provider। अगर मान लीजिए आप आज भी उन्हीं महंगे सिस्टम्स को, उन्हीं लिमिटेड रीच वाले सिस्टम्स को अगर आज भी यूज करते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट तो करना पड़ेगा। तो अगर हम वही सिस्टम्स पुराने वाले यूज कर रहे हैं, और जबकि सारे क्लाइंट्स, अब ज्यादातर क्लाइंट्स शिफ्ट हो चुके हैं नए सिस्टम्स के साथ, तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स इस तरीके की सिस्टम्स यूज नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी नुकसान में हैं। वो जितने अच्छे से अपने बिजनेस को आगे कैरी कर सकते हैं, वो ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, वो इन चीजों पे नहीं आने की वजह से अपने बिजनेस को थोड़ा नुकसान दे रहे हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू स्विच टू द लेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रमोट योर बिजनेस वर्ल्ड वाइड। तो अब इसमें और डेप्थ में चीजें दिखाते हैं। देखिए आज एक स्मार्ट सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट्स को गेट जो कर रहा है, वो बेसिकली 3 मेन जगह जो मैंने अभी आपको पहले ही बताई थी। फर्स्ट इज ओन वेबसाइट। ओन वेबसाइट क्यों? क्योंकि गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन पे जब हम सर्च करते हैं तो रिजल्ट में हमारी वेबसाइट सबसे पहले शो होती हैं। तो अगर आपकी एक अच्छी बनी हुई टेक्निकली अपडेटेड, जो ये सर्च इंजन्स जैसी वेबसाइट पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे एक एक सर्विस में हजारों लाखों करोड़ों सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनकी वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन हमने अभी आपको बताया था कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स जिनकी वेबसाइट टॉप फर्स्ट पेज पे है, वो लोग इसमें ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं इन कंपेयर टू दोज जिनकी पीछे आती हैं सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे। तो हमें टेक्निकली अपडेटेड और दोनों तरीके से बहुत अच्छे लेवल की अगर हमारी वेबसाइट है, तो हम मेन हमारा सोर्स है क्लाइंट्स का ओन वेबसाइट।
अप टू 75% हम लगभग मान के चलते हैं कि आपके क्लाइंटेज वहां से मिल सकते हैं। फिर सोशल मीडिया, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में हमने किस तरह की क्लाइंटेज की बात की थी, वहां एक ग्रुप है, वहां लोग पहले से मौजूद हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लोग होंगे जिनको आपकी सर्विसेज जरूरी ही चाहिए। लेकिन ओन वेबसाइट में मतलब कि जो सर्च इंजन पे जाके सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब उनको उस पर्टिकुलर टाइम पे वो सर्विसेज चाहिए, तभी उन्होंने सर्च किया और तभी वो आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं जिनकी हाँ ठीक है हमें अच्छे लग रहे हैं या हमारी हॉबीज के अकॉर्डिंग है, बट हमेशा वो रिक्वायर्ड हो ये जरूरी नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पे इसको लगभग 20% के आसपास यहाँ मानते हैं कि है ना, 100 अगर क्लाइंट्स हैं तो लगभग 20% क्लाइंट ऐसे हो सकते हैं जिनको हमारी सर्विसेज ऐड देख के रिक्वायरमेंट लगे या हो रही हो। थर्ड, फिर अदर प्लेटफॉर्म्स जो जस्ट डायल वगैरह की हमने बात की थी, वहां हम 5% इसलिए मान रहे हैं क्योंकि देखिए वहां पे ऑलरेडी एक तो वो लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ लेते हैं। और अगर कोई सर्विस क्वेरी आई या एक क्लाइंट की क्वेरी आई, तो वो लोग जिन लोगों से उन्होंने जिनको जोड़ा हुआ है, आज मान लीजिए एक कैटेगरी में उन्होंने 10 लोगों को जोड़ा हुआ है, तो उन्होंने 10 लोगों से पैसे लिए हैं। जस्ट डायल 10 लोगों से पैसे लेता है, तो वो एक जो रिक्वायरमेंट आई वो 10 लोगों को बांट देता है। तो अगेन वही बात हो गई, एक ग्राहक है लेकिन 10 दुकानदार सामने खड़े हो गए हैं। अब 10 दुकानदार में से क्लाइंट किसी के पास भी चला जाता है, तो यहां पे हमें ये चीज की थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा रहती है। इसलिए, और ये लोग अच्छा खासा ये लोग भी चार्ज करते हैं, तो हम इनका लगभग ये मान के चलते हैं कि मुश्किल से 5% भी अगर क्लाइंट्स हमारे पास आ जाएं, आने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएं, तो ऑलमोस्ट 5% मान लेते हैं। तो दीज आर द 3 ऑप्शंस जिनके थ्रू आज मेजरली क्लाइंट्स अपने सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं। सो बी स्मार्ट एंड स्विच टू डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारे लिए यही सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग पे स्विच करना चाहिए। तो अब आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको आपके बिजनेस प्रेजेंस की अभी हाउ स्मार्टली वी आर वर्किंग, वो मैं आपको इन 3 चीजों के बेसिस पे आपको बता रहा हूं जो पर्टिकुलर आपकी सर्विस के लिए हैं और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग हमने एनालाइज किया है। तो आर एनालाइज फॉर मधु कैटर्स का हमने एक जो एनालाइज किया है कि हम कितना भी स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, तो वो हमने क्या चीज पाई है। मैंने आपको जो 3 पॉइंट्स बताए थे, फर्स्ट है हमारी खुद की वेबसाइट, तो हमें अपनी कोई वेबसाइट यहां नहीं मिली है। तो जो हम सोच के चल रहे थे 70 to 75% हमारे क्लाइंटेज की हम बात कर रहे थे, वो हम लॉस कर रहे हैं। सेकंड, हमने सोशल मीडिया की बात की थी। सोशल मीडिया में जो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स थे वो थे फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल माई बिजनेस जैसे। तो वहां पे हमने देखा गूगल माई बिजनेस और फेसबुक पे हमारे थोड़े बहुत जो क्लाइंट्स हमारे साथ मतलब जुड़े हुए हैं, या 331 लाइक्स के साथ हमें थोड़ा बहुत प्रेजेंस फेसबुक पे मिला है। बाकी हमें और किसी प्लेटफॉर्म पे कोई मेजर वो प्रेजेंस नहीं मिला। तब भी हम लगभग 20% में से हम ये मान लेते हैं, चलिए प्लस 10% हमने मान लिया कि हमें यहाँ से थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल जाएगा। अब थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स की बात कर रहे थे हम, जैसे जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ग्रोटल और येलो पेजेस पे हमारी लिस्टिंग मिली। बट देखिए इन लिस्टिंग्स में भी ऐसा होता है, जो पेड लिस्टिंग्स हैं और फ्री लिस्टिंग, 2 ऑप्शन होते हैं इनके अंदर। तो पेड लिस्टिंग वालों को ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं इन कंपेयर टू फ्री लिस्टिंग, और वो वही अगेन गूगल की तरह उन लोगों को बहुत लंबी लिस्ट है, जस्ट डायल, सुलेखा इनके पास। तो ये लोग क्या करते हैं, जो फ्री लिस्टिंग वाले हैं उनके रिजल्ट्स बहुत पीछे दिखाते हैं। पेड जिन्होंने अच्छे बड़े पैसे, ज्यादा पैसे देके जिन्होंने ऐड डाले हुए हैं इनमें, उनको ये टॉप में दिखा देंगे और उनके पास ज्यादा लीड्स भेज देंगे। स्टिल हमने इसकी पूरी लीड्स कन्वर्ट कर लिया और हमने मान लिया है कि वी आर गेटिंग टोटल +5% लीड्स फ्रॉम दीज साइट्स। तो टोटल अब हम लोगों को ऑलमोस्ट कितने लीड्स मिल रहे हैं, 15% ऑफ क्लाइंट आउट ऑफ 100%। वाई? बिकॉज हमने एक मेजर जगह तो बिल्कुल छोड़ रखी है और यहां पे भी हमने काफी हद तक जो काम कर सकते थे वो हमने छोड़ा हुआ है। आगे देखते हैं हमने किस आधार पे, अब हमने आपके बिजनेस के लिए हमने कुछ एज अ क्लाइंट
और एज अ टेक्निकल पर्सन हम लोगों ने आपके बिजनेस की सर्चिंग की थी एज अ लेमैन, जैसे कोई भी क्लाइंट आपके लिए आपके सर्विसेज के लिए करता होगा। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यूज करते हुए, जो कि हमने टेक्निकली भी उनको देखा कि उन पे लगभग कितनी सर्चेस ऑन एन एवरेज होती है। ऐसे बहुत सारे ऑथेंटिक टूल्स हैं गूगल के या और कई कंपनीज के, जिनके थ्रू हम इस तरीके के कीवर्ड्स की फाइंडिंग कर लेते हैं। तो उनके आधार पे, इसीलिए मैंने आपको बताया टेक्निकली और लेमैन की तरह हमने दोनों ही तरीकों को ध्यान में रखते हुए 5 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकाले, लाइक कैटरिंग सर्विसेज इन जयपुर, बिकॉज प्रेजेंटली वी आर सिचुएटेड इन जयपुर। तो हमने प्रेफरेंस दी कैटरिंग सर्विसेज इन जयपुर, जिसका सर्च वॉल्यूम मतलब कि लगभग एक महीने में अराउंड लगभग 320 सर्चेस इस कीवर्ड को डाल के 320 क्लाइंट्स, 320 लोग इस तरीके की सर्च कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई देखे हलवाई इन जयपुर, क्योंकि यहाँ हम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी तरीके के लोग हैं, तो लोग अलग अलग तरीके की सर्चिंग वर्ड्स डाल सकते हैं। तो हमें एक और अच्छा वर्ड मिला हलवाई इन जयपुर, जिसमें ऑलमोस्ट 90 लोग हर महीने इस तरीके की सर्चिंग कर रहे हैं। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज इन जयपुर, इसमें 40 का वॉल्यूम है। कैटरर्स इन जयपुर 40 का वॉल्यूम दिखा है, और वेडिंग कैटरिंग सर्विसेज इन जयपुर इसमें 50 का। तो इस तरीके से ये 5 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमने डाले, एंड व्हाट वी फाइंड द फॉलोइंग टॉप स्मार्ट सर्विस प्रोवाइडर, यानी हमें फर्स्ट पेज पे मोस्टली इन कीवर्ड्स पे जो रिजल्ट्स मिले, उनमें से हमने आपके लिए 5 या 7 टॉप कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे मेन कॉम्पिटिटर्स हैं और इस तरीके के स्मार्ट चीजों को पे वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनके रिजल्ट हमें देखने को मिले। अब वो कौन है, तो देखिए टॉप कॉम्पिटिटर्स में हमें क्या मिले। फर्स्ट ML कैटर्स, एप्पल कैटर्स, जे ओबेरॉय कैटर्स, श्री अग्रवाल कैटर, पेपेज कैटर्स, लालाजी कैटर्स, श्री गणेश कैटर्स, नट्टी टेस्ट, अग्रवाल कैटर्स। तो ये हमने 8 या 9 इस तरीके के वो निकाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको यहां बता रहा हूं कि ये इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि ये सिर्फ टॉप ब्रांड्स ही हों, बट दे आर यूजिंग द टॉप डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम्स फॉर देयर बिजनेसेस। दैट्स वाई वो लोग फर्स्ट पेज पे वो लोग अभी हैं। तो यहां इस चीज से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है उसी के रिजल्ट आएगा या छोटा बिजनेसमैन के रिजल्ट नहीं आएगा इनमें से, लेकिन रिजल्ट हमें उन टॉप की वर्ड्स को ढूंढने पे इस तरीके के रिजल्ट दिखे, जो कि सेम और क्लाइंट्स को भी इन्हीं रिजल्ट को देखने को मिल रहे होंगे। तो आगे देखते हैं। अब इन कॉम्पिटिटर्स को हमने थोड़ा एनालाइज किया कि किस तरह के सिस्टम्स ये लोग यूज कर रहे हैं। तो हमने जो टॉप 3 ऑप्शंस जो हमने देखे थे, उनमें से क्या क्या हमें मिला। हैविंग ओन वेबसाइट, किस किस की खुद की वेबसाइट थी, तो ML कैटर की खुद की वेबसाइट है, जे ओबेरॉय की खुद की है, पेपे की खुद की है, लेकिन और हमने साथ में अब 3 के साथ हमने अपना नाम भी डाला कि हमारी क्या सिस्टम निकला। तो हमने बताया था मधु कैटरिंग की कोई वेबसाइट हमें नहीं मिली। फेसबुक पेज, फेसबुक पे क्या स्थिति रही, यहां पे ML कैटर्स के 1620 लाइक्स हैं, जे ओबेरॉय के 2050 लाइक्स मिले, पेपे के 734 लाइक्स मिले, और मधु कैटरिंग के 331 लाइक्स जो फेसबुक पे हमें मिले। ट्विटर पे 55 फॉलोअर्स हैं, और बाकी किसी के भी ट्विटर पे हमें कोई चीज नहीं मिली। इंस्टाग्राम पे 437 फॉलोअर्स, जे ओबेरॉय का कुछ नहीं है, और यहाँ 245 फॉलोअर्स और मधु कैटरिंग का नहीं है। यूट्यूब चैनल भी हमें मिला, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग एक्टिवली यूट्यूब को यूज करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट का वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट, वो भी एक जगह है, एक जरिया है। जो यूट्यूब पे भी हमें यहां इनके 220 सब्सक्राइबर मिले, यहां जे ओबेरॉय के 148, और यहां हमें प्रेजेंस नहीं मिली है। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा इनको और देखें तो लाइक्स, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मेनली क्या चीज होती हैं कि अगर आज एक मैंने अपना फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज बना रखा है, उन पे हमारे नोन या अननोन या फिर ऐसे क्लाइंट्स, मेनली ये क्लाइंट्स के लिए होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आए थे, सर्विसेज ली, अगर वो हमारे पेजेस को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, तो क्या होता है जब भी हम कोई न्यू मान लीजिए आपने दिवाली के टाइम पे या नए किसी टाइम पे आपने कुछ नया ऑप्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, आप कोई नई सर्विस दे रहे हैं, या आप कुछ इस तरीके का नए फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, आपने कोई ऑफर निकाला, तो जो ये लाइक्स और सब्सक्राइबर्स आपके पास हैं,
इनके पास वो सीधा वो वाला ऐड पहुंच जाता है। तो फॉलोअर्स और लाइक्स में यही रहता है कि जितने लोग आपके साथ जुड़ गए हैं उनके पास फटाफट से आपने जो नया ऑफर निकाला है वो सीधे पहुंच जाता है। तो ये जितने ज़्यादा आपके पास होंगे, इसका मतलब ऐसे क्लाइंट्स आपके साथ या ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हैं जो जैसे ही आपको नया ऑफर देंगे, हो सकता है वो आपकी पहले वाली सर्विस को देख के खुश हुए और वो दोबारा उन सर्विसेज को या नए ऑफर्स को वापस लेना चाहेंगे। इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ते जाएं, तो हम जो ऐड कर रहे हैं वो उसकी रीच बढ़ जाती है। सिमिलरली विद सब्सक्राइबर के साथ भी यही होता है। अगर हम भी किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी वो यूट्यूब चैनल वाले कोई नया वीडियो डालते हैं तो वो हमें फटाफट दिखाई दे जाता है। तो अगर हम भी इस तरीके का काम करते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर, तो अगर यहाँ देखा जाए कि ML कैटर्स ने मान लीजिए 1620 ऐसे जेन्युइन क्लाइंट्स या जेन्युइन लोगों के साथ अगर वो अपने बिजनेस में जुड़ा है, तो 1620 लोगों के पास वो सीधा अपना एक ऐड अगर वो डालता है दिवाली, दशहरा या किसी भी चीज़ का, तो 1620 लोगों के पास सीधी उसकी रीच पहुंच जाती है। यहाँ 2050 लोगों के पास उसकी रीच पहुंच जाएगी। तो 2050 लोगों में से अगर उस टाइम पे थोड़े बहुत लोग भी अगर आपके इस ऑफर से खुश होते हैं तो वो डायरेक्टली आपको कन्वर्जन मिलता है और आगे भी। तो इस वजह से ये लाइक्स, फॉलोअर्स, सब्सक्रिप्शंस ये धीरे धीरे टेक्निकली और थ्रू प्लानिंग ये चीज़ें बढ़ाई जाती हैं। आगे देखते हैं हम। ये एक एलेक्सा रैंकिंग हम लोगों ने जैसे इन वेबसाइट्स की निकाली है और ये सारा ऑथेंटिक डेटा है। एलेक्सा इंटरनेट इंक एक अमेरिकन वेब ट्रैफिक एनालिसिस कंपनी है जो सैन फ्रांसिस्को में है और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप मोस्ट वेब कंपनी है जो डिफरेंट वेबसाइट्स की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग निकाल के आपको दे सकती है। इवन अगर आप भी चाहें तो इस तरीके के ऑथेंटिक डेटा को एलेक्सा सर्च करके और एलेक्सा की वेबसाइट पे जाके आप लोग भी निकाल सकते हैं। तो हमने ML कैटर्स की जब रैंकिंग का वो देखा, और ये रैंकिंग तभी देती है जब आपकी अच्छी प्रेजेंस कुछ चल रही है, आप कुछ बढ़िया काम चल रहा है आपका, थोड़ा बहुत काम इन सेंस डिजिटली प्रेजेंस। काम से मेरा मतलब यहाँ बिजनेस से नहीं है कि आपका बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, मेरा मतलब है कि आप डिजिटली कितने एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो ML कैटर्स की जो रैंकिंग आई है 32 लैक्स के अगर ये आई है। एप्पल कैटर्स की भी रैंकिंग अब आने लगी है, तो ये 80 लैक्स के आसपास है, पीछे है अभी। और ये 46 लैक्स पे जे ओबरॉय है, यहाँ 72 लैक्स पे अग्रवाल कैटर्स की है और श्री गणेश कैटर्स की 83 लाख पे। तो ये आई है और ये आपकी जो निकालता है एलेक्सा रैंकिंग, वो आपकी वेबसाइट की निकालता है। तो नो डाउट वेबसाइट होना ज़रूरी है। तो अभी मधु कैटरिंग की वेबसाइट नहीं है, इसलिए एलेक्सा रैंकिंग का यहाँ पे अभी ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया। उसी तरीके से एक और उबर सजेस्ट रैंकिंग है, ये भी एक काफ़ी वेल नोन टूल है जो कि कीवर्ड्स के बेसिस पे आपकी वेबसाइट पे कितने मंथली कितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो ऑथेंटिक डेटा निकाल के देता है। तो हम जो भी डेटा आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है और इसको कोई भी अपडेटेड पर्सन नॉर्मली चेक कर सकते हैं। इवन आप भी अगर इस तरह चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो अगर हमने श्री अग्रवाल कैटर्स का देखा, इन लोगों ने जो टेक्निकली अपनी वेबसाइट बनाई हुई है उनमें थ्रू टेक्निकलिटीज़ और डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू उन्होंने, जैसे हमने अभी 5 कीवर्ड्स देखे, ऐसे जितने ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स अलग अलग चीज़ें डाल के गूगल पे सर्च करते हैं। तो जितने ज़्यादा कीवर्ड्स हम लोग वो टेक्निकली बनाते हैं तो हमारे पास चांसेस क्लाइंट्स के बढ़ जाते हैं। तो यहाँ अगर ऑर्गेनिक कीवर्ड 653 हमें इनकी वेबसाइट पे मिले और ट्रैफिक इन पे लगभग मंथली ट्रैफिक 591 मिला, यहाँ ऑर्गेनिक कीवर्ड 431 थे और मंथली ट्रैफिक 429 मिला। ML कैटर्स पे 93 था, तो देखिए ट्रैफिक भी ऑलमोस्ट कम रहता है, 181 है। ऑर्गेनिक कीवर्ड 72 है और ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक 167 है। तो ये एक ऑथेंटिक डेटा जो हमने निकाला वो हमने स्पेशली ये चेक करने के लिए निकाला कि टेक्निकली क्या काम हो रखा है और उससे क्या बेनिफिट एक बिजनेस को मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर 591 मंथली अगर आपके पास आ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन एन ईयर वो आराम से
5,000 10,000 5-6,000 इजीली वो मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सकता है, बट ऊपर नीचे रहता है नो डाउट। बट जितना ज्यादा काम हम टेक्निकली प्रॉपर करते हैं हमारे पास उतने ही ज्यादा क्लाइंटेज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स किस तरीके की मिली, देखिए डायनेमिक वेबसाइट्स हैं, तो इस तरीके की वेबसाइट हमें देखने को मिली हैं जिनमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको प्रेजेंट कर रखा है और ये काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से हैं, जिसमें उन्होंने सर्विसेज, अबाउट और इस तरीके की चीज़ें दे रखी हैं। इवन न्यू ऑप्शंस को यूज़ करके सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस वगैरह सब तरीके की चीज़ें, इवन रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, इस तरीके के लेटेस्ट ऑप्शंस भी इन लोगों ने यूज कर रखे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अगर हमने एक दुकान खोली हुई है और अगर मैंने बहुत अच्छी भी अगर दुकान खोल ली और मान लीजिए उस पे क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स के लिए अगर मेरे पास वहां कोई लोग मौजूद ही नहीं हो या रिसेप्शन पे मेरे को कोई पर्सन ही नहीं हो जो मेरे को या क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे पाए, तो क्लाइंट आएंगे भी और वो जल्दी जा सकते हैं। तो इनको करने के लिए हमें एक बड़ी ही अच्छी अपडेट अगर वेबसाइट है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो क्लाइंट्स हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं हम उन्हें फटाफट से रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराएं और रेस्पॉन्स देके हम उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये एप्पल कैटर्स की एक हमें वेबसाइट दिखी, ये टेक्निकली बहुत लेटेस्ट चीज़ों के हिसाब से नहीं है, बट स्टिल इट्स अ ओके काइंड ऑफ वेबसाइट। बहुत ज़्यादा भी वो नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई अभी ऑप्शंस भी यहाँ नहीं दिखाई दिए हमें, बट ओके थे और लिमिटेड लोग होने की वजह से इनका नाम भी आ रहा है। बिकॉज अगर आज एक रेस में सिर्फ 5 लोग ही दौड़ रहे हैं तो नो डाउट कोई तो 4th भी आएगा, कोई 3rd भी आएगा। तो एप्पल कैटर्स भी अभी अगर कम काम कर रहे हैं, स्टिल दे आर इन रेस एंड दे आर ट्राइंग। नेक्स्ट है लालाजी हलवाई, इनकी भी हमें एक ठीक वेबसाइट दिखी है और नो डाउट जो पहले वाला जो हमने आपको ऑप्शन दिखाया था एमएल कैटर्स के मुकाबले इनकी भी कम है, बट दे हैव अ गुड सफिशिएंट वेबसाइट। अब क्या डायनेमिक फीचर्स हमें फाउंड हुए कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे कि नो डाउट उनके अच्छी डायनेमिक वेबसाइट्स हैं, कंटेंट उन्होंने डाला हुआ है गुड, जिससे कि कीवर्ड्स वगैरह वाले काम होते हैं मोबाइल। और देखिए हमने अभी देखा था कि रिजल्ट हमें गूगल वगैरह से ज़्यादा, गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन से ज़्यादा मिल रहा है, तो इनके जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है। तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट इनकी मिली क्योंकि मोस्टली आजकल लोग मोबाइल यूज़र्स ज़्यादा हैं और मोबाइल पे ही सर्चिंग कर लेते हैं, तो सर्च इंजन्स भी ये प्रिफर करते हैं कि ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए जो मोबाइल पे भी इक्वली अच्छे तरीके से ओपन हो, ना कि ऐसा हो कि वो मोबाइल पे अच्छे से नहीं दिख रही हैं या डेटा नहीं दिख रहा है या टेक्स्ट कट रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते। तो दीज आर द क्वालिटेटिव थिंग्स, ये क्वालिटी वाली जो चीज़ें हैं ये एक्सपर्ट्स के थ्रू होती हैं। लोड जल्दी होती हैं वेबसाइट्स इनकी, जो अभी हमने देखे हैं। सोशल बटन्स इन्होंने यूज़ कर रखे हैं, अच्छी यूज़र फ्रेंडली है, लोगों को जो लोग इन पे आते हैं इजीली उनको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इन्होंने कुजीन्स के ऑप्शन, फूड मेन्यूज़, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इवन वीडियो गैलरीज डाली हुई हैं। क्लाइंट्स के थ्रू टेस्टिमोनियल्स ले रहे हैं, मतलब क्लाइंट्स के फीडबैक ले रहे हैं। कोटेशंस भी अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो भेज रहे हैं। ब्लॉग्स और लाइव चैट तक के भी ऑप्शन हमें जैसे एमएल कैटर पे मिले थे, लाइव चैट टाइप के ऑप्शंस में जल्दी से क्लाइंट को एक रिप्लाई दे सकते हैं हम। तो अब हमें क्या इंप्रूव करने की जरूरत है? सबसे पहले हमें एक अच्छी डायनेमिक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट के साथ साथ फिर हमारा सोशल मीडिया प्रमोशंस और एसईओ उस पर होना चाहिए। एसईओ क्या चीज़ है? मैंने अभी आपको बताया था कि वेबसाइट बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उस वेबसाइट को टेक्निकली इतना अच्छा होना चाहिए कि वो गूगल और याहू जैसे प्लेटफॉर्म्स पे टॉप पेजेस पे, फर्स्ट पेज पे वो अपीयर होने लगे। तो वो सिर्फ वेबसाइट बनाने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि आज के टाइम पे लाखों करोड़ों लोगों ने वेबसाइट्स बनवा रखी हैं, तो इक्वली वो क्वालिटी वाइज भी और टेक्निकली भी इतनी अपडेटेड होनी चाहिए कि वो फर्स्ट पेज पे आ सकें। सोशल मीडिया प्रमोशंस प्रॉपर होने चाहिए, थर्ड पार्टी क्लासिफाइड लिस्टिंग में हम लोग होने चाहिए, वीडियो प्रमोशंस हमारे होने चाहिए, कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग्स वगैरह भी होने चाहिए।
तो अब हमने आपके लिए कुछ रिकमेंडेशंस फाइनल किए हैं फॉर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डिजिटल रिक्वायरमेंट्स। डिजिटल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए जो वेबसाइट रिकमेंडेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये मेजर सर्च इंजन्स और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन है कि एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट विद गुड क्वालिटी कंटेंट, मोबाइल फ्रेंडली, रेस्पॉन्सिव यानी वो इक्वली आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल पे ओपन हो, जल्दी ओपन होनी चाहिए। सोशल नेटवर्क पे पॉपुलैरिटी बढ़नी है, वो होने चाहिए। शुड गेट रेगुलर अपडेट, वेबसाइट्स पे अपडेट्स भी रेगुलर होने चाहिए, तभी सर्च इंजन्स या क्लाइंट्स को ये पता लग पाता है कि यस दे आर एक्टिवली यूजिंग दीज थिंग्स और दे आर एक्टिव ऑन दीज प्लेटफॉर्म। यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। हमारा एक जो डोमेन नेम यानी कि जो हमारी वेबसाइट का नाम है वो काफ़ी अच्छा और पावरफुल अगर होता है तो उससे हमें फ़ायदा मिलता है। डोमेन प्राइवेसी मतलब एक डोमेन हमारा जो हमने नेम लिया है उसकी भी प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस होती है काफ़ी टेक्निकली, तो वो चीज़ हमें होनी चाहिए। और होस्टिंग प्लान्स मतलब अच्छी, क्योंकि हमने देखा था कि वेबसाइट आपकी जल्दी ओपन होगी तो वो सर्च इंजन्स उसको बेटर मानते हैं, तो वो हमारे होता है जहां से हम उनको होस्ट करवा रहे हैं, जहां वेबसाइट को हमने अपलोड करवाया है वो प्लेटफॉर्म्स पावरफुल होने चाहिए। तो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट होनी चाहिए। SSL सर्टिफिकेट यानी हमारी वेबसाइट का सिक्योरिटी लेवल्स भी सही होने चाहिए। तो दीज आर सम टेक्निकलिटीज, तो ये सब चीजें रिकमेंडेड हैं। तो अब हमने आपके लिए एक पूरा एक लेआउट डिजाइन सोचा है आपकी वेबसाइट के हिसाब से। तो उसमें हमने प्लान किया है कि वी कैन मेक सम एसेंशियल पेजेस लाइक होम पेज हमारा मेन पेज होता है, फिर अबाउट आपकी इंफॉर्मेशन का पेज है, आपके कॉन्टैक्ट्स के लिए हमने ऑप्शंस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन, गैलरीज होनी चाहिए, कुछ डायनेमिक फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं लाइक वीडियोस के लिए हम वीडियो गैलरीज, सोशल बटन्स, सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ने के लिए ऑफर्स और पैकेजेस हम उन पे रेगुलर अपडेट कर सकते हैं, रेटिंग्स और रिव्यूज़ जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे हम ले सकते हैं, डायनेमिक स्लाइड शोज इसके अंदर होने चाहिए जो कि लुक को अच्छा बनाते हैं। फिर कॉन्टैक्ट के लेटेस्ट ऑप्शंस हम लोग इनमें डाल सकते हैं जिससे कि हमारा क्लाइंट जैसे ही हमारी साइट पे विजिट करे वो हमसे बिल्कुल इजी वे में कॉन्टैक्ट कर पाए और हम उस क्लाइंट को कन्वर्ट कर पाए। उसके लिए जैसे व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन हो सकते हैं, लाइव चैटिंग के लिए हम बहुत सिंपल और बहुत अच्छे ऑप्शंस डाल सकते हैं जिनके थ्रू आप सीधे अगर आप एज अ ओनर, वेबसाइट ओनर, अगर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फुल टाइम उसको वेबसाइट को ऑन करके बैठे रहें, हम आपको बहुत अच्छा एक मोबाइल ऐप भी आपको इसके साथ प्रोवाइड कराते हैं फ्री, जो कि आप अपने मोबाइल में डाल लीजिए। जब भी कोई क्लाइंट आया उसने आपको जैसे ही चैटिंग के लिए हाय हेलो लिखा, आपके मोबाइल पे एक रिंग बज जाती है और आप आराम से उसको रिप्लाई कर सकते हैं और कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी फॉर्म फिल करना चाहे, अपॉइंटमेंट्स आपके साथ सेट करना चाहे, आपको एक कोटेशन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहे, तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्टैक्ट्स में दे सकते हैं। फ्रीक्वेंट अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा अपडेट्स रहती हैं साइट्स उतना ज़्यादा सर्च इंजन उनको प्रिफर करते हैं, तो उनके लिए ब्लॉग्स हम लिखते हैं, कैलेंडर्स वगैरह का ऑप्शंस होते हैं कि नए इवेंट्स हम क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, कुछ नए ऑप्शंस देने के लिए, या कोई हमारे पास ऑफर आया, हम पॉपअप्स यानी कि एक विंडो सामने आ जाती हैं जिनमें हम नए ऑप्शंस देते हैं तो हर क्लाइंट उनको देख पाता है। न्यूज़लेटर्स हम सेंड करते हैं, सब्सक्रिप्शंस वगैरह करवाते हैं, तो दीज आर सम फीचर्स। पेमेंट्स भी इवन आप चाहें तो आप क्लाइंट से वहाँ चाहे आप एक बुकिंग अमाउंट लेना चाहते हैं या आप फुल उनसे पैकेज वहाँ बुक करवा भी, ये ऐसे ऑप्शंस भी आप दे सकते हैं। सिंस वी आर कैटरिंग सर्विसेज या इवेंट सर्विसेज, तो हम उनको इस तरीके के और ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्लाइंट वहीं जाके पेमेंट करके और बुकिंग भी करवा सकता है। तो उसके लिए हमने नेशनल और इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शंस हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं जिनमें सारे मेजर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, पेपैल, जीपे और पेटीएम जैसे लेटेस्ट ऑप्शंस भी हम आपको वहाँ देते हैं। और इस तरीके की एक डायनेमिक वेबसाइट की स्टार्टिंग कॉस्ट 25,000 से होती है और आप इस जितने ज़्यादा अपडेटेड ऑप्शंस डलवाते जाते हैं उनकी प्राइस नो डाउट बढ़ती जाएंगी। और इनमें फिर हमें थर्ड पार्टी को होस्टिंग और डोमेन जो हम
बाहर से जो अच्छे सर्वर्स पे हम लोग, जैसे बड़े सर्वर्स वर्ल्ड वाइड हैं, उन पे हम आपके लिए होस्टिंग करवाते हैं। डोमेन्स आपका जो नाम है उनके लिए हमें अलग से थोड़ा बहुत अमाउंट उसकी भी ज़रूरत होती है। ये हमने आपके लिए कुछ प्रपोज्ड लेआउट्स डिज़ाइन किए हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और अपडेटेड सारी चीज़ें यूज़ करते हुए हम लोग यूज़ करेंगे। तो दीज आर सम प्रपोज्ड वेबसाइट लेआउट्स। फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब आपके जब वेबसाइट का काम हो जाता है, आपकी वेबसाइट बिल्कुल साउंड और एक अच्छी वेबसाइट आपकी रेडी हो जाती है, उसके बाद वेबसाइट्स के लिए जो मैं आपको बताया था इनिशियल स्टेजेस पे कि इन पे डिजिटल मार्केटिंग का जो हमें सारा वर्क करना होता है वो हमारा वन टाइम वर्क नहीं होता है, ये वर्क कांस्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अपडेटेड होता रहेगा डे बाय डे। तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे मंथली सिस्टम के अकॉर्डिंग रखना होता है। इसमें हम क्या क्या करते हैं, जैसा आपकी वेबसाइट जो बनी है उसमें हमने आपको बताया कि गूगल पे ले जाने के लिए हमें उस पर टेक्निकली रेगुलरली उन पे वर्क करना होता है, जिससे कि हम फर्स्ट पेज पे पहले तो फर्स्ट पेज तक रीच बनाएं और फर्स्ट पेज पे जाने के बाद हम वहां पे, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी इक्वली वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें वहां पे अपनी एक पोजीशन होल्ड करके रखने के लिए कॉन्स्टेंटली उस पर वर्क करना होता है। तो ये काम हम एसईओ के थ्रू करते हैं। और रिजल्ट्स भी देखिए, जब एक वेबसाइट का काम होता है तो इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिलता कि हम सोचें कि हमें विद इन वेबसाइट बनते ही या फर्स्ट मंथ में ही हमें रिजल्ट मिल जाए, नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग भी वर्क कर रहे थे आपसे, उन्होंने भी फार पहले उन्होंने काम चालू कर रखे हैं, तो वो लोग अभी भी वर्क कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए इट विल टेक सर्टेन टाइम। तो टाइम डिपेंड करता है अलग अलग काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर, बट रफली वी होप कि विद इन 4 to 6 मंथ्स हमें रिजल्ट धीरे धीरे कई चीज़ों पे दिखने लग जाते हैं अच्छे। हमें इस पे हमारी वेबसाइट के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑफ पेज काम करने पड़ते हैं, यानी कि आगे जैसे ब्लॉग लिखना और ये चीज़ें, साथ में कंटेंट मार्केटिंग में भी जैसे जो राइटिंग के काम आ रहे हैं, ये सब काम हमें इसमें देखने होते हैं कॉन्स्टेंटली वर्क। सोशल मीडिया प्रमोशंस हम इसमें आपके लिए करते हैं। सारे जो मेजर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और गूगल माई बिजनेस, इन पे सब पे आपके लिए रेगुलर हम सोशल मीडिया प्रमोशंस के वर्क चलते रहते हैं। और थर्ड पार्टी प्रमोशंस पे भी हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। नो डाउट ये वहाँ पे फ्री और पेड के सिस्टम्स मैंने आपको बताए थे, तो अगर पेड ऐड डालने होते हैं तो उसके लिए हमें अलग तरीके से प्लान्स लेने पड़ते हैं, और फ्री ऐड हम लोग रेगुलरली इन पे डालते हैं, जिससे कि क्लाइंट्स हमारे इनके थ्रू भी टच में रहते हैं। किस तरीके के एड्स हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स देखिए जो आपके ही कॉम्पिटिटर्स वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं, डाल रहे हैं। इस तरीके के जैसे पेपे कैटर्स ने, ML कैटर्स ने टाइम टू टाइम ये ऐड आपके हर मंथ में, इवन वीकली जाते हैं ये, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स होते रहें और नई नई चीज़ों के बारे में आपको क्लाइंट्स को पता लगे। तो इस तरीके के एड्स बन के, तो ये डिज़ाइन करेंगे हम इसी सिस्टम के अंदर। अब इसमें हमने आपके लिए एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ, ये जस्ट एक एजम्पशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, जो कि ऑथेंटिक हमने आपको पहले दिखाए थे कि आपके क्लाइंट्स किस तरीके से, आपके कॉम्पिटिटर्स वर्क कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हमने एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ का ऑप्शन इसमें डाला है। तो हमने मंथली विजिटर्स ऑन कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स देखे, ये हम एवरेज लिया है हमने 200 से 300 एवरेज पर मंथ विजिटर्स, अगर एक ठीक वेबसाइट है तो उस पर ईजिली आ रहे हैं। इफ वी टेक द मिनिमम कन्वर्जन रेशियो, किसी भी बिजनेस का अगर हम नॉर्मल कन्वर्जन रेशियो, तो हमने बहुत मिनिमम 2 to 5% हम मान के चल रहे हैं कि जितने लोग आ रहे हैं 100 में से 2 से 5 लोग भी अगर हम कन्वर्ट करते हैं या कोई बिजनेस कन्वर्ट करता है, तो वी टेक मिनिमम प्राइस हमारी, क्योंकि केटरिंग सर्विसेज हैं और इस तरीके की सर्विसेज हैं, तो हमने ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख के आसपास हमने माना है कि हमारी एक सर्विस कॉस्ट जो हम 1 लाख के आसपास अभी मान के चल रहे हैं,
बाकी एग्जैक्ट डेटाज फिगर्स हर बिजनेस का अलग होता है, उसकी बेटर नॉलेज आपको ज़्यादा अच्छे से होगी तो वो आप और देख सकते हैं, बट ये हमारा एक अजम्पशन है। तो एक्सपेक्टेड रेशियो वुड बी, तो हमने इसका जो 2 to 5% कन्वर्जन माने उसमें से हमने सिर्फ 2% निकाला है, और 200 से 300 जो हमने एवरेज क्लाइंट्स माने हैं हमारी वेबसाइट पे आते हैं उसमें से भी हमने सिर्फ 200 लोग, तो हमने माना 200 लोग में से अगर 2% भी कन्वर्ट होते हैं तो वी विल गेट ऑलमोस्ट 4 कस्टमर्स कन्वर्टेड पर मंथ, ये मिनिमम स्टार्टिंग है। तो 4 क्लाइंट अगर हमारे कन्वर्ट हो गए आउट ऑफ 200 क्लाइंट्स, हमने सिर्फ 4 क्लाइंट्स को कन्वर्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ आवर सर्विस। हमारी सारी मेहनत के बाद हमने बहुत मिनिमम उस पर लिया है। तो हमने देखा कि अगर एक क्लाइंट हमें 1 लाख का हमारा रेशियो है तो 4 into 1 लाख के हिसाब से 4 लाख पर मंथ का हम इनिशियल बिजनेस वहां से स्टार्टिंग में जनरेट करने का सोच सकते हैं। तो दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बिजनेस एनालिसिस जो हमने किया, सारा देखा। तो आई होप आपको अच्छे से काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगा होगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक हम लोग आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक इसका पूरा प्रपोजल और सेंड कर देंगे, जिसमें सारे अमाउंट वगैरह सब कुछ हम डाल के आपको सेंड कर देंगे। तो अगर आपको डिटेल्स और जाननी है तो यू कैन कॉल अस और कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।